हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेस ऑफ शिक्षा। और आज मैं अपने सभी बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि आईटीआई क्या होता है, आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है और आईटीआई हम क्यों करते हैं और कौन सी ट्रेड कितने साल की होती है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि आईटीआई क्या होता है। आईटीआई का पूरा परिचय मैं बताता हूँ कि आईटीआई, सबसे पहले आईटीआई का फुल फॉर्म देखिए कि आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, ये आई है तो इंडस्ट्रियल हो गया और टी है तो ट्रेनिंग हो गया और आई से इंस्टीट्यूट हो गया। आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर हिंदी में इसको कहें हम तो औद्योगिक, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक और प्रशिक्षण, आपका प्रशिक्षण, और ये हो गया संस्थान। ठीक है, तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, अब ये आईटीआई जो होता है हमारा दो स्तर से होता है। एक तो आपका भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे होता है और एक आपका राज्य सरकार यानी एससीवीटी के आधार पे होता है। जो भारत सरकार के आधार पे होता है तो वो हमारा सर्टिफिकेट एनसीवीटी कहलाता है और जो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट से होता है तो वो आपका एससीवीटी कहलाता है। तो अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, देखिए बच्चे आईटीआई तो कर लेते हैं, आईटीआई कर लेते हैं, आईटीआई क्यों, फिर इसके बाद क्या होता है उनको नॉलेज नहीं होता है कि आईटीआई हमने की तो क्यों की, आईटीआई करने से क्या बेनिफिट है, आईटीआई कितने साल का होता है, कौन सी ट्रेड करनी चाहिए, कौन सी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, कौन सी ट्रेड करने से ज्यादा बेनिफिट है। तो इन सब चीजों को मैंने इस क्लास में डिस्कस किया है और आप सभी बच्चों को ये मैं बताऊंगा, पूरे डिटेल से बताऊंगा, हर चीज एक चीज आपको समझाऊंगा कि आईटीआई आपका जो एनसीवीटी होता है, सबसे पहले एनसीवीटी, तो एनसीवीटी जो आपका आईटीआई होता है वो एनसीवीटी यानी भारत सरकार का सर्टिफिकेट होता है ये, और इसको स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। तो एन से आपका नेशनल हो गया, सी से आपका काउंसिल हो गया ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग ये आपका एनसीवीटी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एनसीवीटी का फुल फॉर्म होता है। इसको आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। ठीक है, अब आपका आता है कि एससीवीटी, तो एससीवीटी आपका क्या होता है, एससीवीटी होता है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये आपका होता है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो जो ऑफ होता है साइलेंट होता है, यहाँ पे भी ऑफ साइलेंट ही रहेगा। ठीक है, तो स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ये आपका जो होता है हर स्टेट गवर्नमेंट कराती है। कौन कराता है, स्टेट गवर्नमेंट कराता है। तो देखिए अब प्रेफर आपको क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा आपको कौन सा कोर्स ज्यादा अच्छा होता है। देखिए जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है एनसीवीटी, इसको करने के बाद आप ऑल वर्ल्ड में ऑफ आप लोग सभी बच्चे, देखिए यहां पर सभी बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा सर इसको बॉयज कर सकते हैं या गर्ल्स कर सकते हैं। देखिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है, गर्ल्स और बॉयज कोई भी कर सकता है। और एक बात बता दूं आपको, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए जो इसमें एज का जो बाउंडेशन होता है, एज का जो बाउंडेशन होता है वो 14 साल से आप 40 साल तक, 14 साल से आप 40 साल, सॉरी 40 नहीं 35 ईयर। ठीक है, 14 साल से 35 साल तक का कोई भी छात्र या छात्रा आप जो है आईटीआई कर सकते हैं। और अब हमने आपको ये बता दिया था, अब आपको बता दें स्टेट गवर्नमेंट, ये आपको हर स्टेट गवर्नमेंट आपको ये प्रमाण पत्र देती है। ठीक है, इसको करने के बाद आपको राज्य स्तर पे ही सीमित रहना पड़ता है, लेकिन आप नेशनल एनसीवीटी करने के बाद आप पूरे भारत सरकार में यानी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, आईटीआई जो होता है वो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होता है। जब हम आईटीआई कर लेते हैं, यह एक डिप्लोमा कोर्स है, इसको करने के बाद आप किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो और प्राइवेट हो। ठीक है, तो अब ये आपका खत्म होने के बाद अब आता है कि कौन सा कोर्स। देखिए आईटीआई 2 साल का होता है, एक तो आपका 1 साल का, दूसरा 2 साल का। ठीक है, तो आपके दो तरीके के कोर्स होते हैं, एक आपका 1 वर्षीय और दूसरा आपका 2 वर्षीय। तो अब हम आप इसमें डिस्कस करेंगे कि 1 साल में कौन कौन सी ट्रेडें होती हैं। आपका वेल्डर हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, प्लम्बर हो गया, कटिंग और स्विंग होता है। ठीक है, आपका कटिंग स्विंग होता है सबसे पहले। तो कटिंग स्विंग भी आपका कितने साल का होता है, 1 साल का होता है। कोपा आपका होता है 1 साल का। देखिए कोपा, जो कोपा होता है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट,
देखो कोपा का फुल फॉर्म किसी को नहीं पता होता है। कोपा कोपा बोलते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसके बाद आपका फैशन डिजाइनिंग, ठीक है। तो ये एक वर्षी ट्रेड हो गई आपकी। अब हम इसके में बता देंगे आपको कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी आपकी क्वालिफिकेशन की योग्यता क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन की योग्यता जो होनी चाहिए वो आपका 1 साल का होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपका जो होना चाहिए कि आप इसमें जो है 8th पास हो, मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन 8th होनी चाहिए। मैकेनिक डीजल के लिए आपका 10th होना चाहिए, वो भी आपका मैथ और साइंस होना चाहिए, ठीक है 10th में। प्लम्बर आपका 8th चलता है, और स्विंग में भी आपका 8th होगा, कोपा में आपका 10th होगा, और फैशन डिजाइनिंग में भी आपका 8th और 10th ये होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से आपकी हो, लेकिन मैकेनिक डीजल में ये जो आपका मैकेनिक डीजल है इसमें आपको 10th होना चाहिए, वो भी आपका स्ट्रीम में, यानी आपका सब्जेक्ट जो है वो साइंस और मैथ होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो वो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करे। कोई भी प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट कमेंट करता है बच्चा, मैं उसका सोल्यूशन उसको वीडियो के माध्यम से उसको जरूर उसकी समस्या का समाधान करूंगा, ठीक है। अब बात आती है 2 वर्षीय ट्रेड वालों की। 2 वर्षीय में आपका फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, मोटर मैकेनिक व्हीकल हो गया, टर्नर हो गया, टूल एंड डाई मेकर हो गया। ऐसे ऐसे करके इसमें भी बहुत सारी ट्रेड होती है और इसमें भी बहुत सारी ट्रेड होती है, लेकिन मैंने आपको वही ट्रेड बताई है जो इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ज्यादा क्रेज है जिनका, ठीक है। तो फिटर देखिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भी होता है आईटीआई में। जैसे आपका ये कटिंग स्विंग हो गया, ये नॉन टेक्निकल है, ठीक है ना। अब इसमें ये आपका हो गया फिटर, इसमें आपकी 10th होना चाहिए, इन सब में आपका 10th होना चाहिए, लेकिन 10th में जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, मैथ्स और साइंस। साइंस होना चाहिए, ठीक है। मैथ और साइंस कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपका 10th में मैथ और साइंस नहीं है तो आप इन ट्रेडों में अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए आप बच्चों सभी लोग बता दूं कि जैसे ही अब नेक्स्ट ईयर यानी अब आने वाले महीनों में जब भी कभी आईटीआई का फॉर्म आता है, मैं आप सभी बच्चों को कैसे फॉर्म, देखिए जब भी आईटीआई का फॉर्म निकले आप बेकायदा उसका नोटिफिकेशन पढ़ें, किस ट्रेड में क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे भरना है, मैं आप सभी बच्चों को हर चीज बताऊंगा। जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आप सब बच्चों को प्रॉपर गाइड करूंगा, ठीक है। अब आपने क्या समझा, आईटीआई का परिचय समझा, आईटीआई का फुल फॉर्म समझा आपने कि आईटीआई जो आपका होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। फिर आईटीआई किस 2 प्रमाण पत्र होते हैं, कौन कौन से। तो अगर आप चाहते हैं, मोस्टली आजकल क्या होता है, सभी पहले क्या होता था, कुछ कॉलेज एनसीबीटी होते थे और कुछ कॉलेज एससीबीटी होते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, मोस्टली सारे कॉलेज 80% 90% कॉलेज को एनसीबीटी कर दिया। देखिए प्राइवेट जितने कॉलेज होते हैं वो सारे एनसीबीटी ही होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं स्टेट में ही गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, तो वो कुछ कॉलेज पहले एससीबीटी थे और अभी भी कुछ कॉलेज एससीबीटी हैं, कुछ स्टेट एससीबीटी हैं। देखिए आपको डायरेक्ट में क्लियरिफाई कर दूं कि ऐसे कॉलेज क्या होते हैं जो वो एनसीबीटी हो जाते हैं और वो एससीबीटी होते हैं। जहां पर जिस कॉलेज में टूल्स मशीन ये सारे उपकरण जो होते हैं अगर कम मात्रा में होते हैं तो उस ट्रेड को हम एससीबीटी कैटेगरी में सरकार रख देती है। और जिस कॉलेज में बाकायदा सारे मशीन होते हैं, सारे टूल्स होते हैं, सारी क्लासेस रूम बाकायदा होती हैं, उसको गवर्नमेंट जो होती है वो एनसीबीटी ट्रेड में रखती है, यानी यहाँ पर सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक मोटो रखा है कि हर कॉलेज को हमें एनसीबीटी करना है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा एनसीबीटी ज्यादा प्रेफर करता है। अब हम लोग फिर हमने बात की कि कौन सी ट्रेड 1 साल की होती है और कौन सी ट्रेड 2 साल की होती है। देखिए अगर कुछ बच्चे डाउट कर रहे होंगे सर हमने तो एससीबीटी किया हुआ है, फिर हम लोग क्या करें। देखिए आप लोगों का फिर उसका भी थोड़ा है, अगर आपने मान लीजिए एससीबीटी कर रखा है, किसी भी ट्रेड से कर रखा है, अब आप चाहते हैं कि हम सर कहीं कहीं मतलब सीटीआई फॉर्म निकलता है, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए सीटीआई का फॉर्म निकलता है, तो हम सीटीआई नहीं कर पा रहे क्योंकि सर हमने एससीबीटी कर रखा है। तो आपको क्या करना होता है, अप्रेंटिस होता है, अप्रेंटिस आप कर लीजिए। अप्रेंटिस करने के बाद आपका एक सीआईटीएस का एग्जाम होता है, ठीक है। आपका अप्रेंटिस करने के बाद एक एग्जाम होगा, एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे आपको एनएसी सर्टिफिकेट मिलेगा। कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, एनएसी,
नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। अगर आप ये सर्टिफिकेट कर लेते हैं तो आपका जो ये सर्टिफिकेट है एससीबीटी वाला, ये किसके इक्वल हो जाता है, एनसीबीटी के इक्वल हो जाता है। तो आपका एससीबीटी सर्टिफिकेट करने के बाद आपने अप्रेंटिस किया, अप्रेंटिस का एग्जाम क्वालिफाई किया, आपको एनएससी सर्टिफिकेट मिल गया, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। देन आफ्टर आपका जो एससीबीटी सर्टिफिकेट था वो किसके इक्वल हो गया, एनसीबीटी के इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो अब सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि आईटीआई का फुल फॉर्म क्या है, आईटीआई किस दो उससे किया जाता है, कि आपका एससीबीटी से करें कि एनसीबीटी से करें, एससीबीटी का फुल फॉर्म क्या है, एनसीबीटी का फुल फॉर्म क्या है, इन सारी चीजों को आपने क्लियरिफाई। तो आप लोगों ने क्या समझा कि आपने पूरा इंट्रो समझा, आईटीआई और क्या होता है, एससीबीटी क्या होता है, एनसीबीटी क्या होता है, पीरियड ऑफ कोर्स क्या होता है, कौन सा कोर्स 1 साल का होता है आईटीआई में और कौन सा ट्रेड आपका 2 साल का होता है, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अप्रेंटिस आईटीआई करने के बाद जो अप्रेंटिस होता है, देखिए अप्रेंटिस एनसीबीटी वाले स्टूडेंट सर क्या हम अप्रेंटिस नहीं कर सकते, कर सकते हैं। देखिए अप्रेंटिस जो होता है वो एज ए 1 साल का एक्सपीरियंस होता है और आपको क्या होता है कि जब औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्री में जाते हैं आप, तो आपको वर्क सिखाया जाता है, काम करने का तरीका, कौन सा काम किस तरीके से करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस रूल रेगुलेशन से करना है, कौन सी मशीन कैसे वर्क करती है, ठीक है। आपको एक बात बता दूं, आईटीआई एक ऐसा ट्रेड होता है, आईटीआई एक ब्रांच होती है जहां पर प्रैक्टिकली वर्क बहुत होता है, ठीक है। थ्योरेटिकली तो होता ही है, नॉर्मल सी बात है। अब आप लोगों को मैं इसमें देखो, इस चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों को आईटीआई से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिलेंगी, हर क्लास आपको मिलेगी। देखिए इस चैनल का नाम ही है बेस ऑफ शिक्षा, ठीक है। यानी जो शिक्षा का आधार होता है, शिक्षा का आधार क्या है, पढ़ाई से जब आप एजुकेशन ग्रहण करेंगे तभी आप आगे जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास के माध्यम से आपको आईटीआई की हर ट्रेड की क्लास मिलेगी, आपको एम्प्लॉयबिलिटी मिलेगी, थ्योरी मिलेगी, ट्रेड प्रैक्टिकल की भी क्लास मिलेगी, आपको मैथ की भी क्लास मिलेगी, ठीक है। अभी आपको क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्लास भी मिलेगी, आईटी सेक्टर से क्लास मिलेगी, आपको हर चीज आपको इस क्लास के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों को प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चों को ये क्लास कैसी लगी होगी, इन सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे सभी बच्चों का। आज की क्लास में जो आप लोगों ने सीखा हर चीज आप देख लीजिए, इस चीज को समझ लीजिए, ज्यादा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। सभी बच्चे आईटीआई क्या है, क्या नहीं है, कैसे क्या करना है, जो भी दिक्कत अगर किसी भी बच्चों को होती है तो प्लीज सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सभी लोगों को बताऊंगा कि अप्रेंटिस क्या होता है, अप्रेंटिस कैसे करते हैं, सीआईटीएस क्या होता है, सीटीआई किसका नाम है, इसको करने से क्या होगा, ठीक है ना। इसके बाद ये आपका थोड़ा सा इंट्रो चलेगा, इसके बाद आपकी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, ठीक है ना। इस चैनल के माध्यम से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।